बार हुआ है, मैं पहली बार इतने स्मार्ट बच्चों के सामने नर्वस हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने स्मार्ट प्यारे खूबसूरत स्टूडेंट्स नहीं देखे ऑनेस्टली, और इतना अच्छा ऑर्गेनाइज जब हम अंदर आ रहे थे, जब हम गाड़ी से चल के आ रहे थे, तो हम अज्यूम कर रहे थे कैसे होगा क्या होगा, लेकिन जैसे शुरू में आपके ही दो स्टूडेंट्स ने कुछ मेरे बारे में बताया, तो मैं ये सोच रहा था बैठा हुआ कि नवेद अब कुछ दिन और मेरे, फिर ये लोग टेक ओवर कर लेंगे। और एक्चुअली आप लोग ना मुझसे बहुत आगे जाने वाले हो, उसकी वजह ये है, अब आई थिंक आप लोगों ने मुझे शायद ऐसे लाइव पहली बार देखा होगा ना, आवाज़ सुनी होगी, तो जिसने भी मुझे पहली बार देखा है ना, प्लीज़ अपने माँ बाप की कसम खाओ कि देखने के बाद भी सुनते रहोगे, क्योंकि अब पर्सनालिटी ऐसी नहीं है ना, टॉल और हैंडसम एंड दीपिका मैम, थैंक यू सो मच। मैं भी पढ़ा हूँ स्कूल में, और एक प्रिंसिपल का एक औहदा होता है ना, प्रिंसिपल की एक इमेज होती है, तो हम हमेशा प्रिंसिपल से डरा करते थे। ये पहली प्रिंसिपल देखी मैंने जिनसे मोहब्बत, प्यार और इज्जत, मैंने इतनी स्मार्ट प्रिंसिपल नहीं देखी, और थैंक यू सो मच। जब आपकी प्रिंसिपल बात कर रही थी ना, तो मुझसे बात कर रही थी, कभी अंकिता से बात कर रही थी, तो अंकिता ने मुझसे कहा था कि सर ये इतनी स्मार्ट लेडी है, तो मैंने कहा ये इतनी स्मार्ट लेडी है तो सोचो इनके स्टूडेंट्स कैसे होंगे, और वो आप उनसे भी ज़्यादा निकले। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मैं चाहता हूँ कि टू वे कॉन्वर्सेशन हो, क्योंकि देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग सुनते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी बोलें, मैं सुनूंगा। सोशल मीडिया, रेडियो, मैंने रेडियो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स किया है, मैंने 20 साल पहले शुरू किया था। अब मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ, जब आपकी बराबर में था, मैं यूपी के बहुत छोटे से गाँव से हूँ, इनफैक्ट इतने छोटे से गाँव से हूँ कि वहाँ पर हमारे स्कूल में ना छत नहीं थी, तो बारिश होती थी, छुट्टी हो जाती थी, हमारे स्कूल में फैंस नहीं थे, एसी का तो हम इमेजिन भी नहीं करते, हमें मालूम ही नहीं था कि एसी क्या चीज़ होती है। और मैं जब अपने गांव में पढ़ता था, तो मेरे गांव के बराबर में पक्का स्कूल था, तो मैं उसकी ऐसे दीवार बनी हुई, मैं ऐसे झांक के देखता था, और मैं सोचता था काश मैं यहाँ पे 2 घंटे के लिए चला जाऊँ और उन स्टूडेंट्स के बीच में बैठ जाऊँ जिन स्टूडेंट्स को ऐसी स्टडी करने के लिए मौका मिल रहा है। तो यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आपके पास ऐसा स्कूल है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे टीचर्स हैं, ऐसी प्रिंसिपल मैम हैं। ये हमारे लिए ड्रीम था, और आप इस मेरे ड्रीम में हैं, तो मैं हर स्टूडेंट को अपनी जगह रख रहा हूँ इस वक्त कि यार ये भी मैं हो सकता हूँ, ये भी मैं हो सकता हूँ, तो क्योंकि मैं सोचता था कि यार ऐसा कोई स्कूल मिल जाता। लेकिन मैंने पढ़ाई करके, मैंने इंग्लिश सीखना, आपको तो बचपन से आपके पेरेंट्स ने और टीचर ने, मैंने इंग्लिश सीखना 6th स्टैंडर्ड से शुरू किया था, ABCD लिटरली, क्योंकि हमारे गांव में वो उस तरह की किताबें नहीं थी। तो हम ये कह रहे थे अपने प्रिंसिपल से, जब तो प्रिंसिपल नाम के थे, कि हमें एक इंग्लिश टीचर दिलवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि पैसे बहुत लगते हैं। तो हमने कलेक्ट किया पैसे अपने घरों से, और एक इंग्लिश टीचर को हायर किया। पहली बार जब वो आए थे पढ़ाने, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, क्योंकि आप क्लास में बैठे ना, तो हम भी ऐसे बैठे थे, हम तो जमीन पे बैठते थे, ऐसे करके नीचे बैठ जाते थे, और वो वहाँ पढ़ा रहे थे। तो फर्स्ट डे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि यार इंग्लिश टीचर आएंगे। अब वो यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आके खड़े हो गए और बोले, मैं ऐसे ही बताता हूँ, ऐसे बोले, ओके बच्चों, मैं आज आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। तो हम सब खुश थे और बहुत मजा आएगा। तो उन्होंने सबसे कहा, कोई भी अगर आपका सवाल हो इंग्लिश में तो मेरे से अभी पूछ लो, बाद में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे जितने पैसे मिले इतने में ही काम करता हूँ। तो हम सब घबरा रहे थे, डर लग रहा था कि यार एक तो टीचर, ऊपर से इंग्लिश के टीचर, और इंग्लिश बोल रहे हैं। तो किसी ने कुछ नहीं बोला। एक लड़के ने, मेरा ही दोस्त था, उसने हाथ खड़ा कर दिया और बोला, सर मेरे को एक सवाल पूछना है। वो बोला, पूछो। बोला, सर इनका क्या मतलब होता है? तो पहले तो उन्होंने घूरा और घूर के बोला, इनका मतलब नहीं मालूम आपको? अरे इनका मतलब नहीं मालूम? कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं मैं? और वो चिल्ला रहे थे। फिर बोले, सर के इनका मतलब हमको नहीं मालूम, आप बताइए तो सही। बोले, इनका मतलब होता है अंदर। तो एक लड़के ने कहा, सर ये वाला इन नहीं, INN वाला इन। तो बोले, इसका मतलब होता है थोड़ा सा और अंदर। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब पढ़ाने वाला ऐसा था तो हम कैसे होंगे। तो बहुत मुश्किल से पढ़ाई करी
बहुत मुश्किल से 10th स्टैंडर्ड तक मैं यूपी में रहा। 10th स्टैंडर्ड के बाद मैं 11th में दिल्ली आ गया। 11th में पढ़ने के बाद फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं बहुत अजीब काम किया है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे आप रील्स देखते होंगे, आजकल रील्स का ट्रेंड है, और रील्स में बहुत सारी रील्स ऐसी भी आती होंगी जो कहते होंगे कि बहुत शॉर्टकट है और आप बिजनेस कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। एक्चुअली रील की दुनिया से बाहर निकल के देखें ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर इंसान को बहुत मेहनत करनी होती है। मुझे उस दिन अंदाजा हुआ कि हमें ऐसे कुछ नहीं होगा। मैंने रेडियो से पहले बहुत काम किए, मैंने चीजें बेची हैं, मैंने सब्जी की एक दुकान लगाई थी, वेजिटेबल्स, वो बेचता था मैं। वो बेच के फिर मैंने पैसे कमाए। उसके बाद मैं एक बाहर कंट्री में चला गया। बाहर कंट्री में मैं सेल्स का काम करता था। मैं काउंटर पे खड़ा रहता था और 9 घंटे की शिफ्ट होती थी, पैर तक नहीं लेते थे। कोई आता था, उनको डेमो देते थे, वो नहीं लेते थे तो हमें कुछ पैसे मिलते थे, कुछ पैसे पेरेंट्स को भेजने होते थे। फिर वो पैसा इकट्ठा करके फिर मैंने दिल्ली आके छोटे से कोर्स किया। मैंने सोचा था कि ये जो आवाज़ है, लोग कहते थे, मुझे नहीं मालूम था, लोग कहते थे कि अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करो। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ? मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। आपको मालूम कॉल सेंटर, जब आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, तो मैं एयरटेल एक कंपनी है, एयरटेल का सिम आप में से कई लोगों के पास होगा, घर में उसके कॉल सेंटर में बैठता था। आप यकीन करेंगे, मैं नाइट शिफ्ट करता था। और प्रॉब्लम ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि नाइट शिफ्ट मैंने करी है, मैंने करी, ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि 1 साल तक मैंने कॉल सेंटर में लड़की बन के जॉब करी है। उसकी वजह ये थी कि वहां पर ना जो एजेंट्स होते हैं, वहां पर लड़के बहुत थे।